तो ये अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी में एसीबी की टीम की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर जो वीसी का सरकारी आवास है, वीसी के सरकारी आवास के ऊपर एसीबी की टीम ने दबिश दी है और यहाँ पर आकर एक दलाल को गिरफ्तार किया है। रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर अजमेर। तो ये अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी में एसीबी की टीम की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर जो वीसी का सरकारी आवास है, वीसी के सरकारी आवास के ऊपर एसीबी की टीम ने दबिश दी है और यहाँ पर आकर एक दलाल को गिरफ्तार किया है, दलाल को हिरासत में लिया है, जिसमें उसका नाम जो है वो रणजीत बताया जा रहा है। रणजीत से 2,20,000 रुपये की रिश्वत रंगे हाथों पकड़ने की सूचना हमको इस वक्त मिल रही है। और इस सूचना के साथ साथ ये इस बात की जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई एसीबी ने की है, ये एसीबी के डीजी जो हैं आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश हेमन, इनके निर्देशन पर पूरी कार्रवाई चल रही है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई इस वक्त अंजाम देते हुए एसीबी की टीम नज़र आ रही है, जहाँ पर वीसी के दलाल को ट्रैप किया है, वीसी के दलाल को यहाँ पर हिरासत में लिया है, वो भी रंगे हाथों पकड़ा है। 2,20,000 रुपये की रिश्वत यहाँ पर अभी तक हमारी जानकारी के अंदर ये आ रहा है। सबसे गंभीर जो बात है वो ये निकल के सामने आ रही है कि वीसी जब से एमडीएस यूनिवर्सिटी में आए हैं तब से ही इनके ऊपर बेहद संगीन आरोप लगातार लग रहे हैं। कई तरीके की शिकायतें राजस्थान सरकार को यहाँ के प्रोफेसर्स और कई स्टूडेंट्स ने दी है। इसके साथ साथ कई जो निजी कॉलेजेस चलाने वाले संचालक हैं, उन्होंने भी एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी की शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को की है, राजस्थान सरकार को की और राज्यपाल को भी की है। सबसे गंभीर आरोप जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो दलाल है रणजीत एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर ही आवास में रहता था, जो क्वार्टर्स बने हैं वहाँ पर रहता था। और उसके साथ साथ रणजीत को एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी का दत्तक पुत्र बताया जाता था और उनको कहा जाता था कि जितनी भी दलाली का काम है, ओपन तरीके से दलाली का लेन देन यहाँ पर हुआ करता था। और इसकी दलाली जो है वो रणजीत ही वो शख्स है जो कि वीसी की ओर से दलाली को लेता था। सबसे खास बात जो निकल के अभी हमको हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें इस बात की भी जानकारी हमको मिल रही है कि जो रिश्वत की यह राशि है, ये एक कॉलेज को अनुमति जो मिलती है उसका ये मामला है पूरी तरीके से। और इन मामलों के साथ साथ कई ऐसे मामले जुड़े हुए हैं जिन मामलों की पड़ताल एसीबी की टीम को अब करनी है, क्योंकि अजमेर शहर के अंदर, अजमेर संभाग के अंदर कई ऐसे निजी कॉलेजेस हैं जो नियमों को ताक में रखकर संचालित हो रहे हैं। उनके वहाँ पर कई ऐसी जो नियम है, जो नियमों के अंदर कॉलेजों के लिए नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों की अनदेखी वहाँ पर है। वहाँ पर नियमों की पालना नहीं होती है और अनदेखी के बावजूद भी वो कॉलेज आज की तारीख में संचालित होते हैं। तो संचालन किस तरीके से हो रहा है, ये एसीबी की इतनी बड़ी कार्रवाई से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जब शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से दलाली का खेल चलता है, खुलेआम चलता है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है कि किसी को भी निजी कॉलेज जो है, अगर वो संचालित करना है, उसकी मान्यता लेनी है, उसकी मंजूरी लेनी है, तो फिर दलाली कहीं ना कहीं खिलानी पड़ेगी। और ये दलाली का जो खेल है और दलाली का जो सरगना है, वो देखिए आप कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी के ज़रिए इस पूरे मामले को एसीबी अब पकड़ती हुई नज़र आ रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ रही है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, वो भी सबसे बड़े शक के घेरे के अंदर देखे जा रहे हैं। एसीबी के रडार पर वो भी पहले से थे और अभी जब एसीबी अब इस मामले की पूरी जाँच पड़ताल करेगी तो कई तार ऐसे हैं जो साथ में जुड़े हुए थे, उन तारों को खोलने की कोशिश करेगी। जितने भी लोग इस पूरे खेल के अंदर शामिल थे, उन तमाम लोगों को खंगालने की, उनके ऊपर जांच करने की कोशिश एसीबी करेगी। और साथ में लगातार जो यहाँ के छात्र संगठन है, वो भी लगातार इस मामले में शिकायत कर रहे थे कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। यहाँ पर जिस तरीके के डेवलपमेंट होने चाहिए थे उस तरीके के डेवलपमेंट नहीं हुए हैं और डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसके अंदर एक भ्रष्टाचार शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे गंभीर बात यही है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर ही वीसी का जो आवास है, वीसी आरपी सिंह का जो आवास है, उसी आवास के ऊपर दलाली जो दलाल हैं रणजीत, वो यहाँ पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े हैं। और थोड़ी देर के अंदर एसीबी इस पूरे मामले पर खुलासा करेगी कि आखिरकार इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो शामिल है और उनको किस तरीके से आगे की जांच को बढ़ाया जाएगा। कोर्ट के अंदर पेश कब किया जाएगा, आज शाम को किया जाएगा, कल किया जाएगा,
और इसके अंदर क्या एमडीएस यूनिवर्सिटी से बाकी कोई और भी शामिल है या नहीं है, ये जांच के बाद सामने आएगा। जब एसीबी अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जानकारी देगी तब ये चीज़ें सारी खुल के आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर एसीबी की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, उसने शिक्षा के मंदिर में एक बार फिर उच्च पदों पर बैठने वाले अधिकारियों को शर्मिंदा कर दिया है। क्या देखना होगा इस पूरे मामले के अंदर एसीबी और कौन कौन से डेवलप कर पाती हैं और कौन कौन से लोगों को हिरासत में ले पाती है, जांच के घेरे में ले पाती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एसीबी जिस तरीके से जांच करेगी तो उसके अंदर ये भी संभव है कि ऐसे कॉलेजेस जो कि नियमों को ताक में रखकर संचालित हो रहे थे, जिन्होंने रिश्वत देकर मान्यता हासिल की है, उन कॉलेजों के ऊपर भी उनकी मान्यता को लेकर गाज गिर सकती है।